अलसी के बीज, जिसको फ्लैक्सीड कहा जाता है, हर घर में, हर किचन में ये मौजूद तो होते हैं, लेकिन उसमें से 50% लोगों को इसकी इफ़ादियत के बारे में पता नहीं होता कि अगर हम अलसी का इस्तेमाल करेंगे तो हमें कौन कौन से बीमारियों से निजात मिल सकती है, कौन सी बीमारियों में मददगार साबित होता है, या आपको किन किन मसाइल से बचा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ्लैक्स सीड, जिनको अलसी कहते हैं, उसके फ़ायदों के बारे में बात करूंगी कि उनके कौन से हैरान कुन फ़ायदे हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और किस वक्त इस्तेमाल करना है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर जीटन मरकज़ में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। वैसे तो अगर हम बात करें तो अलसी के बीज का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग सर्दियों में करते हैं, अलसी के लड्डू बना लेते हैं या अलसी का पाउडर बना के दूध में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर पूरा साल अगर आप अपनी ज़िंदगी में अलसी का पाउडर या अलसी के बीज का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सी चीज़ों से इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। जिन लोगों को दिल की बीमारी का मसला है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको शुगर के मसाइल हैं या इवन ब्लड प्रेशर के भी मसाइल हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी में 1 चम्मच अलसी का इस्तेमाल करेंगे, उनका शुगर मेंटेन रहेगा, उनके ब्लड प्रेशर कम करने में मददगार साबित होगा, उनका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और दिल की शरियानों में जो बहुत ज़्यादा चिकनाई जमी हुई है या उसमें बहुत ज़्यादा रवानी, खून की रवानी में बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, उसको ठीक करने में भी बहुत मददगार साबित होगा। साथ ही साथ वो बच्चे जो जिनके दिमाग के प्रॉब्लम है या वो मेंटल, उनकी कैपेबिलिटीज़ कम हो रही हैं या ऑटिज़म के मसाइल हैं, जिन लोगों को हाइपर एक्टिव हैं, उनके लिए अलसी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 पाए जाते हैं। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों की ग़िज़ा में, चाहे उनको लड्डू बना कर देती हैं, उनको पाउडर बना के खिलाती हैं, उनके सीरियल में डालती हैं, कोशिश करें कि अलसी का इस्तेमाल अपने बच्चों की ग़िज़ा में ज़रूर करें। साथ ही साथ वो ख़वातीन जिनको जोड़ों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनको घुटनों में, उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उनके लिए अलसी एक मैजिकल चीज़ है क्योंकि अलसी में बहुत अच्छा कैल्शियम पाया गया है। जो लोग दूध नहीं पी सकते या दूध कम पी रहे हैं या जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला है तो और उनको जोड़ों के, हड्डियों के दर्दों का बहुत ज़्यादा मसला है, तो उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अलसी के बीज का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। कोशिश करें कि 1 चम्मच अलसी का पाउडर दूध में शामिल करके, दही में शामिल करके, अपने सैलड के अंदर, अपने जूस के अंदर आप डाल के खाएं ताकि आप की हड्डियों में जो जिसको हम कहते हैं ना इलास्टिसिटी ख़त्म हो रही होती है, बहुत ज़्यादा रगड़ लग रही होती है जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन हो रही होती है या हड्डियों में दर्द हो रही होती है, उसके बहुत से मसाइल से भी आपको बहुत जल्दी निजात मिलेगी अगर आप अलसी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हैं। फिर साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, स्किन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सैगी हो रही है, लटक रही है, स्पेशली वो ख़वातीन जिनका 40 के बाद स्किन लटकना शुरू हो जाती है, कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी को बरकरार रखने के लिए अलसी बहुत अच्छी है क्योंकि अलसी इलास्टिसिटी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। इसमें प्रोटीन भी अच्छा पाया गया है। तो कोशिश करें कि ख़वातीन जैसे ही 30 या 25 क्रॉस करती हैं तो अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना का 1 चम्मच अलसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो और अगर खाती हैं, खाएं भी, और साथ अलसी का मास्क बनाकर उसका जो जेल होता है वो उससे अगर अपने स्किन पे लगाती हैं वो तो भी फर्मनेस आएगी, इलास्टिसिटी उनकी स्किन में बरकरार रह सकती है। साथ ही साथ वो लोग जिन लोगों का शुगर बढ़ रहा है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में अलसी का इस्तेमाल करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने में बहुत मददगार साबित होती है। और साथ ही साथ जिन ख़वातीन को माहवारी का मसला है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, अगर वो अपनी ज़िंदगी में अलसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनको बहुत ज़्यादा जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिनकी वजह से उनको मोटापा भी हो रहा है, माहवारी का मसला हो रहा है, एक्नी के मसाइल हो रहे हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं। अगर वो अपनी ज़िंदगी में अलसी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी, अगर लगातार 3 महीने तक रोज़ाना 1 चम्मच निहार मुँह अगर वो लेती हैं तो वो ख़ुद महसूस करेंगी कि उनके हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो गए हैं।
ये तो चंद फ़ायदे थे जो मैंने आपको अलसी के बारे में बताए हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, कितनी मिकदार में करना है और किस तरह से करना है। रोज़ाना 1 चम्मच अलसी के बीज भी आप ले सकते हैं और अलसी का पाउडर बनाकर अलसी के पाउडर का 1 चम्मच भी आप रोज़ाना अगर निहार मुँह अपने पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप कोई जूस बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रूट लेते हैं, फ्रूट के ऊपर अलसी डाल के खा सकते हैं। आप अपना दही खाते हैं, दही में 1 चम्मच अलसी का पाउडर या अलसी का चम्मच ले सकते हैं। रात को सोने से पहले दूध में 1 चम्मच अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना 1 चम्मच अलसी का इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया।